अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानी वाले मामलात रखे। जो भी मुसलमान भाई हमारे कहीं जाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, परदेश में, पाकिस्तान में किसी नौकरी की तलाश में है, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने खास करम और फजल से उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे और उनके ये काम जो हैं वो आसान हो जाएँ। सबसे पहली बात, यूनान से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, क्योंकि आपको पता ही था हाल में सब लोगों की निगाहें जो थीं वो ग्रीस अपॉइंटमेंट के ऊपर थीं कि ग्रीस अपॉइंटमेंट कब ओपन होगी, कब आएगी, कैसे होगी, क्या होगा और क्या नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीस एम्बेसी ने 31 दिसंबर 2024 को कल अपनी अपॉइंटमेंट ओपन की, जनवरी महीने की और फरवरी महीने की। दोनों महीने की अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो बुक हो चुकी हैं और बाकी जो है अब क्या सूरत हाल होगी ये आप आने वाला वक्त मज़ीद आगे बताएगा कि आगे क्या होगा। अब सूरत हाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का हमारे ऊपर यकीन और एतबार, इसका हम आप लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे पास तकरीबन जो साथी हैं जिन्होंने हमारे साथ रब्ता किया और हमें अपॉइंटमेंट के लिए कहा और वीज़ा फ़ार्म, इंश्योरेंस वगैरह के सिलसिले में, इंटरव्यू की तैयारी के सिलसिले में हमारे साथ जिन्होंने हमारे ऊपर एतबार किया, यकीन किया, वो 43 लोगों ने जो है वो हमें अपने केस दिए थे, जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मेरा ख़्याल है कि 38 या 39 लोगों की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो बुक हो गई हैं और 1-2 के बीच में मेल नहीं आई क्योंकि ये भी एम्बेसी में मसाइल चल रहे थे और बाकी जो है वो सब की अपॉइंटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बुक हो गई हैं। अब उनके इसी वक्त हम अल्लाह के फ़ज़ल से उनके वीज़ा फ़ार्म और इनके इंश्योरेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में उनकी इंटरव्यू की तैयारी होगी। अल्लाह का शुक्र है, उन लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने हमारे ऊपर एतबार किया और उस टीम का भी शुक्रिया कि जिन्होंने ये इतनी अपॉइंटमेंट निकाली और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 4 फैमिली के केस थे, फैमिली अपॉइंटमेंट के, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 फैमिली की अपॉइंटमेंट होगी और एक जो है उनका मेल नहीं आया और जब इस पोजीशन में होते हैं तो इसका मतलब है कि उनकी नहीं हुई। अब ये चंद बातें मैं आपके गोशवार करूँगा ताकि आप देखो परेशान ना हों और इसमें ये ना समझे कि आपके साथ दो नंबरी हो रही है। बाज़ अफराद ने अपॉइंटमेंट की और उनकी मेल नहीं आई, वो हुई ना हुई सेम है, क्योंकि जब आपके पास मेल नहीं है तो आपकी अपॉइंटमेंट किसी काम की नहीं है। बाज़ अपॉइंटमेंटें ऐसी हुई जिनमें उनकी जो पहली डेट है वो 18 है मिसाल के तौर पर और जो कन्फर्मेशन डेट है वो हो सकता है 14 हो। ऐसे अफराद जो हैं वो भी गौर व फिक्र करें, वो ये ना समझे कि उनके साथ किसी ने दो नंबरी की है, वो दोनों दिन चले जाएं, क्योंकि हमारा जो असूल होता है, हम ऐसे बंदों के अगर हमारे पास कोई ऐसा केस आए और उसमें कमी बेशी हो तो हम उस बंदे से जो है वो पेमेंट बिल्कुल नहीं लेते अपॉइंटमेंट की, वो जे दोनों दिन जाएगा, क्योंकि एम्बेसी की तरफ से मेल आने में कमी बेशी होती है और इसमें ऐसा हो जाता है और अक्सर लोगों के साथ हो जाता है। तो हम वो दोनों दिन बंदा चला जाता है, एक दिन अगर उसकी सबमिशन हो जाए तो ठीक, वरना नेक्स्ट टाइम उसकी हो जाए, क्योंकि दोनों में एक दिन तो उसका नाम ज़रूर आएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं और जा सकते हैं और अगर आपकी सबमिशन हो जाए तो जिस बंदे ने अपॉइंटमेंट की है उसको आप उसके पैसे दे दें, क्योंकि ये उसका हक है, उसने मेहनत की है, उसने स्ट्रगल किया है। बाज़ अफराद ऐसे भी होते हैं कि जिनकी अपॉइंटमेंट उन्होंने भी की हुई है और किसी और ने भी की हुई है। जब 2 अपॉइंटमेंट्स हो जाते हैं, असल में ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन बाज़ लोग जो होते हैं वो श्योरिटी के लिए 2 बंदों को केस दे देते हैं ताकि उनकी दोनों तरफ से हो जाए। तो ऐसे अफराद जो हैं वो जो उनका दिल करे वो किसी एक पे चले जाएँ। बेहतर यही है कि उनमें से दोनों में से जो पहले वाली है उसके ऊपर चले जाएँ, ताकि अगर किसी किस्म का मसला हो तो उनके पास सेकंड ऑप्शन मौजूद हो। ऐसे भी अफराद हैं कि जिनकी एक ही दिन की 2 अपॉइंटमेंटें हैं, तो वो पहले वाली दिखाएँ, दूसरे वाली ना दिखाएँ। पहले वाली दिखाएँगे, अगर किसी किस्म का मसला हुआ तो वो दूसरी वाली भी दिखा सकते हैं। तो अल्लाह पाक करम फरमाएगा, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाएगा। बाज़ लोग जो वक़्त से पहले ही खबरें देना शुरू कर देते हैं और फेसबुक पे और मुख्तलिफ वीडियोज़ में कि ग्रीस एम्बेसी ने अपॉइंटमेंट ख़त्म कर दी है, अब वैसे ही काम होगा, तो ये ऐसी बात नहीं है। अब एक मेजर नुक्ता जो है वो ये आप लोगों ने समझ लेना है, ये आप लोगों के काम आएगा, वो ये है कि अब एक बंदा है, उसकी अपॉइंटमेंट है 3 जनवरी की और 1 जनवरी को एम्बेसी बंद है, 2 जनवरी को एम्बेसी खुलती है। तो जिस बंदे की 2 या 3 जनवरी की अपॉइंटमेंट है वो कब मेडिकल करवाएगा? तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप जाएँ, अपने पेपर तैयार करें जितने आपसे हो सकते हैं, क्योंकि करना तो वही है जो आपसे हो सकता है। जो चीज़ें आपके पास मुकम्मल हैं वो लेके
पहले अपना मेडिकल के लिए लेबार्ट्री में चले जाएँ, लेबार्ट्री में अपने टेस्ट दे दें और लेबार्ट्री की रसीद लेके अपनी अपॉइंटमेंट के ऊपर एम्बेसी में चले जाएँ और उनको आगाह करें कि भाई ये देखें, मैं मेडिकल लैब में गया हूँ लेकिन उन्होंने मुझे कहा है कि अभी आपका मेडिकल तैयार नहीं है। तो एम्बेसी का ये असूल है कि एम्बेसी उसमें जो है वो आपको छूट देगी और आपको बता देगी कि जिस दिन आपका मेडिकल आपको मिले उस दिन आप आ जाएँ, आपको नई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब एम्बेसी लास्ट मौके पे अपॉइंटमेंट खोल रही है तो ज़ाहिर बात है वो बंदे जिनकी 2, 3, 4, 5 की अपॉइंटमेंट है वो तो मेडिकल को पहुंच नहीं सकेंगे, क्योंकि मेडिकल के ऊपर 3 या 4 दिन भी लग जाते हैं। तो इसलिए वो बंदे बिल्कुल परेशान ना हों, बिल्कुल उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना मेडिकल करवाएं, मेडिकल करवा के एम्बेसी चले जाएँ और मेडिकल की रसीद जो है वो पैसों वाली 30,000 वाली वो एम्बेसी को जाके दिखलाएं अपनी अपॉइंटमेंट के ऊपर। एम्बेसी उनको बता देगी कि आप फ़लाँ तारीख मेडिकल लेके आ जाएँ। इतनी देर में वो अपने पेपर भी टेस्ट करवा लेंगे और जो भी उनके मामलात होंगे उनको हैंडल कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा उन साथियों का जिन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया और उन साथियों का जिन्होंने जो है हमारे साथ काम किया और उन्होंने अपॉइंटमेंट्स वगैरह की और जो इंश्योरेंस करेंगे, जो वीज़े फार्म तैयार करेंगे, उन सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह हम इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे और आने वाले वक्तों में जैसे जैसे जो सूरत हाल होगी वो आपको आगाह भी करेंगे और जिन बच्चों के वीज़े लगे वो भी आपको आगाह करेंगे। आप लोगों ने जो तैयारी करनी है उसमें यह है कि आपका मेडिकल फिट होना चाहिए, आपकी जो इंटरव्यू की तैयारी है वो अच्छी होनी चाहिए। चंद नए सवाल भी इंटरव्यू में ऐड किए गए हैं, वो भी इंशाल्लाह जो बच्चे 2nd 3rd जनवरी को इंटरव्यू देंगे उनसे मज़ीद मालूमात लेके आपको इंटरव्यू से रिलेटेड भी मालूमात आपको फराहम करने की कोशिश करेंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मुफीद है, ख़ुद भी इससे सीखें और वो अफराद जो यूनान के आने वाले दिनों में आने वाले हैं वो भी इससे सीखें। और वो अफराद जिनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई उनको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दफ़ा एम्बेसी ने 2 महीनों की अपॉइंटमेंट ओपन की है। तो उन अफराद के लिए ज़रूर मौका आएगा, वो जनवरी के सेंटर में भी आ सकता है और फरवरी के सेंटर में भी आ सकता है। 2 दफ़ा ज़रूर फ़्लाइटें ओपन होंगी, क्योंकि बहुत जब 2 महीने की एम्बेसी ने ओपन की है और की भी लेट है तो इसमें वो ज़रूर आपको मौका देंगे। आपने परेशान नहीं होना, जिनकी नहीं हो सकी उनकी भी इंशाल्लाह हो जाएंगी। बस आप अपनी तैयारी करें, मेहनत जारी रखें, दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, वज़ाइफ आपको बताए हुए हैं, उन वज़ाइफ के ऊपर अमल करके अपनी खूब तैयारी करें। इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये ज़हन में रखिएगा कि कामयाबी जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे अल्लाह के हाथ में है और वीज़ा आपका अल्लाह ने लगाना है। एम्बेसी की लास्ट टाइम अच्छे हालात चल रहे हैं, आप स्ट्रगल करें, आपकी इंटरव्यू की तैयारी मजबूत हो, आपकी फेस वैल्यू, आपका कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए और आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के फ़ज़ल से और अल्लाह के करम से जो है वो आपका वीज़ा लगेगा। बाकी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, किसी जगह पर परेशानी बनती है, आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, आप वीज़ा फॉर्म तैयार करवाना चाहते हैं, फ़ाइल तैयार करना चाहते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो आपसे हमसे रब्ता कर सकते हैं। जहाँ तक मुमकिन हुआ वो आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। हमारी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से और अल्लाह के करम से अल्लाह ताला करम फरमाएगा और हमारे बहुत से साथियों के वीज़े लगेंगे अल्लाह के फ़ज़ल से और अल्लाह के करम से। आप भी दूसरों के लिए आसानी पैदा करना सीखें, वालिदैन की दुआएं लें, हमसायों की दुआएं लें और नेकी करते रहें। नेकी का अजर आपको दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।